जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, यूपी पैट, रेलवे, एसएससी जीडी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। इसका ऑप्शन है कटक उड़ीसा, चटगांव पश्चिम बंगाल, भोपाल मध्य प्रदेश, बेलूर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा कटक उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आपको बताना है कि भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आपको बताना है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। इसका ऑप्शन है एक बार, दो बार, चार बार या एक भी बार नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एक बार। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया जा चुका है और यह संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि संविधान के उद्देशिका को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संविधान की कुंजी, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान की कुंजी। संविधान के उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो आपको बताना है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। इसके ऑप्शन है 8, 9, 7 या 10। तो इसका राइट आंसर होगा 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है और सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो आपको बताना है कि किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। इसके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? तो आपको बताना है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है। इसके ऑप्शन है जकार्ता, ब्रुनेई द्वीप, जावा या निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रुनेई द्वीप। इंडोनेशिया की नई राजधानी ब्रुनेई द्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा और इससे पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, CR दास। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है।
जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको बताना है कि प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन है दार्जिलिंग, शिवसमुद्रम, मोहेरा, खोपोली। तो इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि पराक्रम दिवस है वो किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस है वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है कालागढ़ बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। इसका ऑप्शन है रामगंगा नदी, घाघरा नदी, अलकनंदा नदी या भागीरथी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा रामगंगा नदी। कालागढ़ बांध है वो रामगंगा नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बगलहारी पन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि बगलहारी पन विद्युत परियोजना वो किस राज्य में है। इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बगलहारी पन विद्युत परियोजना वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, लखनऊ या मद्रास। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया था। तो आपको बताना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या लाला हरदयाल। इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आपको बताना है कि तुलबुल परियोजना वो किस नदी पर है। ऑप्शन है सतलज नदी, झेलम नदी, रावी नदी या ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर होगा झेलम नदी। तुलबुल परियोजना वो झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इसके ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगाम अधिवेशन 1924 या कराची अधिवेशन 1930। इसका राइट आंसर होगा बेलगाम अधिवेशन 1924। बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बलवंत राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको बताना है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका ऑप्शन है 1939, 1940, 1960 या 1995। तो इसका राइट आंसर होगा 1939। 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको बताना है कि संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 11 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1957, 11 दिसंबर 1950। तो इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड पामेस्ट्रन, क्लीमेंट इटली। तो इसका राइट आंसर होगा क्लीमेंट इटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपको बताना है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसके ऑप्शन है एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1898 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है एनी बेसेंट, दादा भाई नेहरू जी, महात्मा गांधी या ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा 1914 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1905, 1906, 1917 या 1920। तो इसका राइट आंसर होगा 1905। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।